लगातार मेरी हत्या का षड्यंत्र हो रहा है। तेज प्रताप की तो छवि पहले ही से धूमिल है, तो मैं क्या करूँगा? इतनी ज़्यादा छवि धूमिल है कि उनको अपने परिवार से ही निकाल दिया गया है। भाजपा से एक तरह से तो सट ही चुके हैं। भले अभी औपचारिक रूप से भाजपा में नहीं गए हैं, जनशक्ति जनता दल ब्लैक बोर्ड लेके घूम रहे हैं। भारत का संविधान है, वो मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पलटू राम और उनका गिरोह मेरी हत्या का षड्यंत्र कर रहा है और मैंने 1-2 साल पहले पटना में जो सीजेएम कोर्ट है, उसमें मैंने इन्फॉर्मेटिव पिटीशन भी डाल दिया है और उसमें मैंने कहा है यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार होंगे। जी, एक्चुअली भाजपा उन पर डोरे डाल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा उनको अपने साथ सटाना चाहती है, इसलिए 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जी, डर मुझे नहीं लगता। मैं तो लगातार माफिया से लोहा लेता हूँ। मैं इतने दिनों तक आईपीएस भी रहा, इतने जिलों का एसपी भी रहा। इस देश में 22 श्रेणी की सुरक्षा एक मजाक बन गई है। कंगना रनौत को भी मिल गई है, तेज प्रताप यादव को भी मिल गई है। क्या इसकी जरूरत है? द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। देखिए, तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर एफआईआर किया है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि अमिताभ दास ने उनके निजी जीवन पर टिप्पणी किया है एक यूट्यूब चैनल में। इसी को लेकर तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाना में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पे एफआईआर किया। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमिताभ दास है, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, तेज प्रताप यादव ने आप पे एफआईआर दर्ज किया है। जी सही है, और इस पर मुझे वही कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो तेज प्रताप ने कहा है कि मैंने उनकी छवि धूमिल कर दी। अब बताइए, तेज प्रताप की तो छवि पहले ही से धूमिल है, तो मैं क्या करूँगा? इतनी ज़्यादा छवि धूमिल है कि उनको अपने परिवार से ही निकाल दिया गया है। उनके जो पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने कुछ महीने पहले एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किए हैं वो हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए इनको परिवार से निकाला जा सकता है। तो वो तो परिवार से निकाले गए व्यक्ति हैं, छवि पहले ही धूमिल है। सिर्फ पब्लिक की नज़र में नहीं, उनके अपने माता पिता की नज़र में धूमिल है, तो मैं क्या धूमिल करूँगा? मैंने तो जो कहा वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कहा है। जो भारत का संविधान है वो मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धारा 19। और ये मेरा, हाँ, राइट टू एक्सप्रेशन, ये मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। चूँकि तेज प्रताप कम पढ़े लिखे, इसलिए मैं उनको ज्ञान बता रहा हूँ। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मैंने कहा, और जो भी मैंने कहा उस पर मैं आज भी कायम हूँ। और उन्होंने एक अजीबोगरीब बात लिखी है कि जो मैंने कहा है उससे उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो पता नहीं ये गणना उन्होंने कैसे की है, कैसे कैलकुलेशन किया है, तो यही बताएंगे कि मैंने उन पर 2 लाइन बोल दिया तो उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो ये है। जी, तेज प्रताप यादव हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोगों पर आप खुला टिप्पणी करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर मुझे नहीं लगता। मैं तो लगातार माफिया से लोहा लेता हूँ। मैं इतने दिनों तक आईपीएस भी रहा, इतने जिलों का एसपी भी रहा। तब भी माफिया मेरा खौफ खाते थे, और यही मेरी पहचान है कि मैं डरता नहीं हूँ और सच बात कहता हूँ। जी, तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि शबनम कांड में भी आपका नाम आया था, इस पे क्या कहना है? अब ये तो तेज प्रताप जी से पूछिए, उन्होंने कांड की चर्चा की है तो वही रोशनी भी डालेंगे। जी, तेज प्रताप यादव को जो बाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, क्या लगता है उन्हें उसका जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इस देश में 22 श्रेणी की सुरक्षा एक मजाक बन गई है। कंगना रनौत को भी मिल गई है, तेज प्रताप यादव को भी मिल गई है। क्या इसकी ज़रूरत है? तेज प्रताप यादव तो अब विधायक भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने आतंकियों से बहुत लोहा लिया है। एक्चुअली भाजपा उन पर डोरे डाल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा उनको अपने साथ सटाना चाहती है, इसलिए 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जी, क्या लगता है तेज प्रताप कुछ दिनों में भाजपा में चले जाएंगे? भाजपा से एक तरह से तो सट ही चुके हैं। भले अभी औपचारिक रूप से भाजपा में नहीं गए हैं, जनशक्ति जनता दल ब्लैक बोर्ड लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज ना कल तो मुझे लगता है कि उनकी इस जनशक्ति जनता दल का भाजपा में विलय हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जी, अब जिस तरह से बेबाक बोलते हैं सर, क्या लगता है आपको भी सुरक्षा की जरूरत है? हाँ, सुरक्षा की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में, सीएम हाउस में लगातार मेरी हत्या का षड्यंत्र हो रहा है। कौन लोग हैं जो हत्या का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं? जो पलटू राम है, पलटू राम और उनका गिरोह मेरी हत्या का षड्यंत्र कर रहा है। और मैंने 1-2 साल पहले पटना में जो सीजेएम कोर्ट है, उसमें मैंने इन्फॉर्मेटिव पिटीशन भी डाल दिया है और उसमें मैंने कहा है कि यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार होंगे। जी, आनंद सिंह जैसे लोग हैं, उन पे भी मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उनको कैसे देखते हैं ये सब चीज़ों को इस सरकार में? अब ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिहार की जनता की भी गलती है कि बिहार की जनता गलत लोगों को जाति और धर्म के नाम पर वोट देती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए।
तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। अनंत सिंह पर आप खुला टिप्पणी करते हैं, आपको डर और नहीं लगता? नहीं नहीं, डर वर नहीं लगता है। मैं आज भी मांग करता हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। अगर आपके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो आप किस पर सीधा आरोप लगाएंगे? पलटू राम पर। जी जी। चलिए, तो अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से थे। इन्होंने क्या कुछ कहा वो अभी आपने साफ तौर पर सुना। इनका साफ तौर पर कहना है कि राइट टू एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19A है, वो इनको जो है वो शक्ति देता है कि ये किसी के अपना जो एक्सप्रेशन है वो आराम से यूट्यूब चैनल हो या कहीं भी वो दिखा सकते हैं। बाकी क्या कुछ कर रहे थे वो आप पूरा वीडियो में सुन ही रहे होंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहे थे बिहारी टॉप पे।